हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले कैसे आप अपने जियो एयर फाइबर को डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपने 3 महीने पहले या फिर अभी फ़िलहाल हाल ही में अगर आपने जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लिया है और अगर आप डिस्कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप कनेक्शन कट करवा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले मैंने 3 महीने पहले जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लिया था और मैंने अभी फ़िलहाल जियो एयर फाइबर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिया है। तो उसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है, अगर आप 3 महीने के बाद अगर आप डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं तो आपको पहले तो कोई रिचार्ज नहीं करना है। अगर आपने रिचार्ज कर दिया तो उसके बाद आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको एक महीना रुकना पड़ेगा जब तक आपका वो बिल पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता उसके बाद। और अगर आप 3 महीने के अंदर अगर डिस्कनेक्ट करवाना चाहते तो भी कर सकते हैं और उसमें आपको आपका रिफ़ंड भी मिल सकता है। लेकिन 1 मंथ यूज़ किया और उसके बाद डिस्कनेक्ट करवा रहे तो 1 मंथ का आपका वो बैलेंस कटने के बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा और GST कटने के बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा। अगर आप 2 महीने यूज़ करने के बाद तीसरे महीने में कट करवा रहे हैं तो 2 महीने का पहले आपका वो अमाउंट कट होगा और उसमें GST भी कट होगा। उसके बाद जो रिफ़ंड अमाउंट रहेगा वो आपको मिलेगा। और अगर आप 3 महीने के बाद डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं तो आप बिल रिचार्ज मत कीजिएगा। अगर आप बिल रिचार्ज करने के बाद में डिस्कनेक्ट करवाएंगे तो आपका डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा और आपने जो रिचार्ज किया है उसका रिफ़ंड भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए डिस्कनेक्ट करवाने से पहले आपको रिचार्ज नहीं करना है। सबसे पहले आपको जियो के कस्टमर केयर में कॉल करना है। आपकी स्क्रीन पे आपको जियो कस्टमर केयर एयर फाइबर दोनों के लिए यूज़ होता है ये नंबर। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको फिर आप इसके आगे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो कि मैंने अपने जियो एयर फाइबर को डिस्कनेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड की है। तो ये है रिकॉर्डिंग, आप सुन सकते हैं। वेलकम टू जियो। जीटेड ऑफर के अंतर्गत अब पाएं फ्री क्रिकेट लिमिटेड 5G, 50 दिनों तक फ्री होम वाईफाई और भी बहुत कुछ। इस ऑफर के बारे में अधिक जानने के लिए मेन मेन्यू में जाकर 6 दबाएं। जो जारी किया गया आपका बिल रविवार 11 मई 2025 जिसकी राशि 810 रुपए और 56 पैसे है, भुगतान के लिए देय है। शनिवार 17 मई 2025 बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए कृपया नियत तिथि का भुगतान करें। दोबारा दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। जारी रखने के लिए 1 दबाएं। नमस्ते, कृपया पूरा मेन्यू सुने और उसके बाद ही अपना ऑप्शन चुनें। धन्यवाद। इंटरनेट के लिए 1 दबाएं। वॉइस सेवाओं के लिए 2 दबाएं। सेट टॉप बॉक्स और OTT ऐप्स के लिए 3 दबाएं। बिलिंग से संबंधित प्रश्नों या हमारे प्लान्स के बारे में जानने के लिए 4 दबाएं। अपनी IVR की भाषा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने के लिए 5 दबाएं। जियो अनलिमिटेड ऑफर के बारे में जानने या यदि आपने यह ऑफर पहले ही ले लिया है तो इसकी स्थिति जांचने के लिए 6 दबाएं। दोबारा दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 1 दबाएं। धीमी इंटरनेट स्पीड के लिए 2 दबाएं। बार बार हो रही वाईफाई डिस्कनेक्शन के लिए 3 दबाएं। दोबारा दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए 7 दबाएं। क्या आप जानते हैं कि आप माई जियो ऐप पर अपने जियो एयर फाइबर से संबंधित धीमी गति की समस्या की जांच कर सकते हैं। फाइबर के अंतर्गत जियो केयर सेक्शन पर जाएं और रन डायग्नोस्टिक आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको किसी भी समस्या का पता लगाने और इसका समाधान करने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यक हो तो आप सेवा अनुरोध भी दर्ज कर सकते हैं। अभी माई जियो ऐप पर लॉग इन करें। दोबारा दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए 7 दबाएं। मुख्य मेन्यू पर लौटने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे।
नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मैं गरिमा, बताइए आपकी किस प्रकार की सहायता कर पाऊंगी सर? हेलो मैम, मुझे मेरा जियो एयर फाइबर का कनेक्शन कट करवाना है, कैंसिल करवाना है। कैंसिल इन द सेंस आपको परमानेंटली कैंसिल करवाना है सर कनेक्शन को? हाँ। बट सर क्या मैं जान सकती हूँ आपको क्यों कैंसिल करवाना है कनेक्शन? नहीं चाहिए, मतलब इंटरनेट प्रॉपर चलता नहीं। ओके, इट मीन्स आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज फेस किया आपने, इसलिए आपको टर्मिनेट करवाना है सर से परमानेंटली। हाँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आपका ऐसे इशू फेस करने पड़े कनेक्शन को लेके। नो इशू, मैं यहाँ से प्रोसेस कर देती हूँ सर इसकी। मिस्टर तुलसाराम जी के नाम पे कनेक्शन है आपके? हाँ। ओके, एंड आपको टर्मिनेट करवाना है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, राइट? हाँ। सर कनेक्टिविटी इशू इन द सेंस क्या क्या एग्जैक्ट इशू क्या होते थे कनेक्टिविटी में? मतलब बफरिंग होती थी या स्लो चलता था या बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता था? स्लो चलता था, बफरिंग भी होती थी। जितनी प्लान की मतलब स्पीड है वो उतनी नहीं मिलती थी। ओके ओके ओके, ठीक है सर, नो इशू, मैं यहाँ से कर देती हूँ प्रोसेस। बी ऑन द लाइन सर। हाँ। सर मुझे लाइक अगर आप एग्री हैं तो मुझे ट्रबल शूट करवानी है आपसे, तो आप कंफर्टेबल है या फिर आप कैंसलेशन ही चाहेंगे? कैंसलेशन। ओके सर, अगर आप हमें चांस देते हैं तो आपकी जो इश्यूज है उसे मैं रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सर। नहीं नहीं, मुझे कैंसिल ही करवाना है। ओके ठीक है सर, नो इश्यू। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्रोसेस कर देती हूँ सर। एंड जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कैंसिल करवाने कनेक्शन तो जो इसके रिगार्डिंग प्लान अमाउंट्स होते हैं सर उसके रिफंड नहीं दिए जाते हैं। हाँ ओके, चलेगा। सो स्टिल यू वांट टू कैंसिल? हाँ, कैंसिल कर दीजिए। जी सर, ओके। तो मुझे ना आपके साथ एक ऑथेंटिकेशन करनी है, तो प्लीज कॉपरेट कर दीजिएगा। आप अपने फादर का नेम शेयर कर दीजिए मुझे। ओके ओके, एंड आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स नंबर। आपके ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होते हैं सर, लाइन पे रहिएगा। हाँ। इसके रिगार्डिंग सर मैं आपके कॉल को हमारे टेक्निकल डेस्क पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ। कंफर्टेबल है? सॉरी, कैंसलेशन डेस्क पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ। आप एग्री हैं, कंफर्टेबल है? हाँ चलेगा। ओके, आप लाइन पे रहिएगा, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सर, थोड़ा सा समय लीजिएगा। ओके। जी। ओके, आप लाइन पे हैं सर? हाँ। सर एक्चुअली किसी रीजन से ना हमारे कैंसलेशन डेस्क पे कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, अदरवाइज नो इशू। आपके कंसर्न्स को नोट करके मैं आपकी कैंसलेशन की एक रिक्वेस्ट रेज कर रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा समय लीजिएगा रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। ओके। जी जी जी। एंड लिटरली वंस अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर, आपको ऐसे इशू फेस करने पड़े कनेक्टिविटी के। ओके। जी सर। तो मुझे बताइए, आपके पास कोई ऑल्टरनेट नंबर हो गया आपके? बी ऑन द लाइन सर। ओके। आपके कंसर्न्स को नोट करके सर मैंने आपके कैंसलेशन की रिक्वेस्ट रेज कर दिया है। इसके रिगार्डिंग हमारे एस्केलेशन टीम आपको कॉल करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उनका कॉल अटेंड कर लीजिएगा सर। साथ ही में इस कॉल के बाद आपको एक SMS रिसीव होगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स दी रहेगी आपकी कैंसलेशन की प्रोसेस की सर। और कोई हेल्प आपको? नहीं नहीं, थैंक यू।
जी सर ये कॉल मेरा IVR पे ट्रांसफर किया जाता है, जिससे आप मुझे रेट कर सकते हैं मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली 1 to 5, जहाँ 1 सबसे कम होगा और 5 सबसे ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच सर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। कृपया अपनी बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के स्केल पर रेट करें, जहां मतलब आप संतुष्ट हैं और 1 का मतलब है संतुष्ट नहीं है। The next day. हेलो, नमस्कार, मैं जियो फाइबर टीम से अंकित बात कर रहा हूँ। क्या आपसे बात करने का सही समय है? हाँ सर, ये कॉल जो आपके कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग है, क्या मेरी बात सर मैं जान सकता हूँ क्या इशू आ रहा था आपके कनेक्शन में? नहीं चलता है, नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत आ रही है कनेक्शन में आपके? मतलब वही इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर चलता है। और नहीं चल रहा सर, कब से ये दिक्कत आ रही थी आपको? काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया। इसके रिगार्डिंग अब सर आपने कैंसिल जो कनेक्शन के लिए कंप्लेन करी, तो कोई विजिट वगैरह हुआ क्या आपके यहाँ पे? नहीं, अभी तो या जो अच्छा ओके। हाँ सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं क्या दिक्कत आ रही थी आपको? राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या? नहीं, मतलब जो प्लेन का स्पीड है वो स्पीड मिलती नहीं और बफरिंग भी स्पीड होता नहीं, रहता है। अच्छा स्पीड नहीं आ रही थी आपकी, ओके। और सर राउटर में आपको कौन सा सिग्नल देखने को मिलता था? ग्रीन दिखता था या फिर ब्लिंकिंग रेड से दिखता था आपको राउटर में सिग्नल? ग्रीन दिखता था, ओके। सर वैसे तो आपका जो इशू मैंने चेक किया आपने जो डिटेल्स बताई उसके आधार पे, तो वैकेंट टीम का इशू है। फिर भी मैं देख लेता हूँ, अभी यदि आपके एरिया में कोई इंजीनियर उपलब्ध होगा तो मैं आपको उससे कांटेक्ट करवा देता हूँ। मिल पा रहे हैं सर? मैं तो कैंसिलेशन का डालूंगा। अच्छा, आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे आप? नहीं, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। सर मैं चाह रहा था कि एक मौका यदि आप दे दे तो हम जरूर आपकी जो इंटरनेट की दिक्कतें आ रही थी उसको रिजॉल्व कर पाते। नहीं, मुझे कैंसिल करवाना है। अच्छा, ओके सर, यदि अभी आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे कनेक्शन को, तो आप यदि चाहें तो ओनरशिप ट्रांसफर के माध्यम से ब्लड रिलेशन में किसी को कनेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कोई है जिसको आप कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं। अच्छा, ओके सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए लैंडलाइन नंबर या फिर सर्विस आईडी या फिर कस्टमर आईडी में से कोई एक नंबर कंफर्म कर दें। जो लैंडलाइन नंबर है वो आपको माई जीएफ में दिख जाएगा सर, फ्रंट पेज पे। हाँ, लैंडलाइन नंबर है 2। ओके सर, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से मैंने प्रोसीड कर दी है। और यदि आपको कोई और इशू आता है तो आप टोल फ्री नंबर 1800896999 या फिर ईमेल जो कि jio5care@jio.com पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिवाइस पिकअप टीम आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कॉन्टेक्ट कर लेगी सर। ओके सर, जियो5 में समय देने के लिए धन्यवाद। आपको असुविधा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो सर, धन्यवाद सर। तो गाइस ये थी रिकॉर्डिंग, और आपने इस रिकॉर्डिंग में सुन लिया कि किस तरह से आपको जियो फाइबर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाना है। कस्टमर केयर वाले आपसे रीज़न जानेंगे कि आप क्यों डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं। तो मैंने तो अपना रीज़न साफ बता दिया कि स्पीड का इशू था, स्पीड प्रॉपर मिल नहीं रही थी। 100 Mbps का प्लान था और 100 Mbps मिल नहीं रही थी, तो मैंने साफ बता दिया। आप चाहे तो आप अपना कोई भी रीज़न बता सकते हैं आपको किस कारण से डिस्कनेक्ट करवाना है, वरना आप ये स्पीड का इशू बता सकते हैं और वो आगे प्रोसीड कर देंगे आपको। वैसे वो सबसे पहले तो 2 से 3 बार आपको वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिस्कनेक्ट ना करवाएं। वो आपकी मतलब हेल्प करेंगे, ट्रबल शूट करने की ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसे सब बोलेंगे, लेकिन आपको एक ही जवाब देना है, नहीं मुझे डिस्कनेक्ट करवाना है। उसके बाद में ही आपका वो प्रोसीड होगा, आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी। उसके बाद आपकी कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस तरह से आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको इस तरह से एक SMS आएगा जिसमें लिखा होगा रेफरेंस टू द कैंसिलेशन ऑफ योर जियो फाइबर कनेक्शन।
उसके बाद में आपको यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाई रहेगा कि कितने टाइम में आपका जियो फाइबर का कनेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल 10 डेज़ लिखा है, मतलब 7 दिन लगेंगे जियो फाइबर के नंबर को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद अगले 3 दिन में आपका डिवाइस पिकअप हो जाएगा। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मई को मैंने कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट डाला था। उसके बाद 7 दिन मतलब 8 दिन और वेट करना पड़ेगा आपका कैंसिलेशन कंप्लीट होने के लिए, आपका जियो फाइबर का जो नंबर है, जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट होने के लिए। तब तक आपको कोई भी रिचार्ज नहीं करना है गलती से भी, वरना अगर आपने गलती से रिचार्ज कर दिया तो आपका ये जो कैंसिलेशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आप देख सकते हैं 7 दिन कंप्लीट होने के बाद में 22 मई यानी कि 22 मई को मैं सुबह एक मैसेज आया था, अपॉइंटमेंट फॉर अनइंस्टॉलेशन एंड डिवाइस पिकअप ऑफ योर जियो फाइबर कनेक्शन राउटर प्लस सेटअप बॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग और डेट दोनों यहाँ पे दिया गया है और जो पिकअप करने आएंगे उनका नंबर भी दिया गया है। उसके बाद में जब वो पिकअप करने वाले आएंगे, डिवाइस पिकअप करने के लिए आएंगे, तो वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ राउटर और सेटअप बॉक्स लेंगे। आपको राउटर और सेटअप बॉक्स ही मतलब वो आपसे सिर्फ राउटर और सेटअप बॉक्स लेंगे, जियो का सेटअप बॉक्स और जियो का राउटर, जियो फाइबर का राउटर लेंगे बस। और जो जियो फाइबर का जो आउटडोर यूनिट होता है वो लोग नहीं लेके जाएंगे, वो लोग नहीं लेके जाएंगे। ये मेरे साथ भी हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरे पास अभी भी वो जियो फाइबर का जो आउटडोर यूनिट लगता है बाहर टेरेस पे, जिससे कनेक्शन मिलता है, इंटरनेट चलता है, वो अभी भी मेरे पास है। बाकी मेरे पास राउटर और सेटअप बॉक्स दोनों नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोलते कि वो लोग राउटर और सेटअप बॉक्स ही लेके जाएंगे, आउटडोर यूनिट नहीं लेके जाएंगे। आउटडोर यूनिट के लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है, वो उनका कोई एक बंदा आएगा और वो लेके जाएगा। और वरना आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी बोल सकते हैं, वो एक रिक्वेस्ट रेज कर देंगे और आपका ये आउटडोर यूनिट भी लेके जाएंगे। ऐसा जो ये डिवाइस पिकअप के लिए आए थे उन्होंने ऐसा बोला है मुझे। अगर आपने मेरा जियो फाइबर 3 मंथ्स रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ये था जियो फाइबर डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस। तो इस तरह से आप जियो फाइबर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।